प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया, एक और सुबह हमारे जीवन में जोड़ी है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम विचार करेंगे नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद पर, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और आज हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर की दया हम पर कब होती है और कैसे होती है। क्योंकि बहुत लोग असफलता के दौर से गुजरते हैं, बिजनेस करते हैं फ्लॉप हो जाता है, जॉब करते हैं कम सैलरी मिलती है या जल्दी छूट जाती है, घर में क्लेश हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कर्जे हैं और बहुत सारी समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी बात को समझें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो इसी तरह से एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें रेगुलर भेजते रहिए, क्योंकि हम रेगुलर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में यदि काम करता है, आपको पता चलता है कि आपकी हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, तो वो गवाही ज़रूर दीजिए ताकि हम उसे यहाँ पर शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है नीति वचन और उसका 28 अध्याय और उसका 13 पद। आइए देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर वचन है और ऐसा वचन है जो हृदय में एक अद्भुत शांति देता है। लिखा, जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है, माने कि अपने अपराध, अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी गलतियों को हम छुपा कर रखते हैं। किससे? परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी बात छिपी नहीं है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और 15 पद। देखिए वहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हाय उन पर, हाय का मतलब होता है श्राप, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। अपनी युक्तियों को, अपनी प्लानिंग को, अपने जो उनकी जो योजनाएं होती हैं उनको। लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। अंधेरे में अपने कामों को करके सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। परमेश्वर तो अंधकार का भी परमेश्वर है, वो हर जगह उसकी दृष्टि रहती है। लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है।
वो देखता रहता है। हालेलुया। तो कैसे हम छुपकर, परमेश्वर से छुपकर कोई काम कर सकते हैं? हम अपने बच्चों से छुप के कोई काम, गलत काम कर सकते हैं। हम अपने माता पिता से छुपकर कोई गलत काम कर सकते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से जो घर में रहते हैं उनसे छुपकर कोई काम कर सकते हैं। हम समाज से छुपकर, कानून से छुपकर कोई गलत काम कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से छुपकर कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 पद में यहाँ पर लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध, अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह, अपने पाप, अपने वो छुपी हुई बातों को छुपा कर रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। यही कारण है कि हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम गलत काम कर लो, हमें कोई देख तो नहीं रहा। या फिर एक और शब्द है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, देखी जाएगी। लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत ही खतरनाक है। जब लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, मान लेना कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को सॉरी बोलना, परमेश्वर से क्षमा मांगना, तौबा करना, पश्चाताप करना। मानने का मतलब ये है, अपने गुनाहों को मान लेने का मतलब है पश्चाताप करना। और लिखा है उन्हें छोड़ भी देता है। मान लेना, पहले मान लेना कि हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया है, और उसके बाद उसके लिए वायदा करना परमेश्वर से, प्रभु मैं वायदा करता हूँ कि ये जो काम मैंने किया है आज के बाद इसको दोबारा नहीं करूँगा। अगर हम दोबारा करेंगे तो हमारा पश्चाताप व्यर्थ हो जाएगा, हमारा तौबा करना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा सॉरी बोलना व्यर्थ हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब वायदा करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसा काम नहीं करूँगी, तो हम उस पर अडिग रहें, उससे हटे नहीं, हम अपने वायदे पर कायम रहें और उस काम को दोबारा ना करें। अगर ऐसा करेंगे हम, तो लिखा है जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर परमेश्वर दया करेगा। और वो दया कैसी है, आइए उसको देखेंगे हम। विलाप गीत की पुस्तक है और उसका 3 अध्याय और 22 पद। विलाप गीत 3 अध्याय 22 पद। यहाँ लिखा है हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और 23 पद में लिखा है प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया अमर है, वो कभी नहीं मरती, और प्रति भोर वो नई हो जाती है मेरे लिए, आपके लिए और उन लोगों के लिए जो तौबा कर लेते हैं, जो पश्चाताप कर लेते हैं अपने गलत कामों से। क्योंकि हम परमेश्वर से छुपकर कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम इस बात को जान गए कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उसी समय घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाकर कहें प्रभु मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और वायदा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगी। और इस वायदे को याद रखें, क्योंकि तभी परमेश्वर की दया हम पर होगी और वो प्रतिभोर नहीं होती रहेगी। तब हमारे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ये नुकसान होने बंद हो जाएंगे, हमारा बिजनेस फलने फूलेगा, हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हमारे घर में संतान होगी, हमारे कर्जे दूर हो जाएंगे और परमेश्वर की दया हम पर बनी रहेगी। वो प्रतिभोर नई होती रहती है। ऐसी है परमेश्वर की दया। तो नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 पद पर मैंने आज खुलासा किया है कि जो अपने अपराधों को छुपा के रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। हम मान कर अगर छोड़ देंगे तब परमेश्वर हम पर दया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो चिंताओं में, परेशानियों में हैं, कमी घटी में हैं, वो भी इस बात को सीखें और परमेश्वर से पश्चाताप करके वायदा करें कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, ताकि परमेश्वर की दया उन पर बनी रहे, प्रति भोर नई होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।